उन्हीं मिस्टेक्स को राहुल गांधी ने उठाया और वो वोट चोरी और बाकी की चीज़ें बोली। तो मेरा ये मानना है वो हैं तो सही, एड्रेस वगैरह वो सब तो ठीक है, वोट चोरी भले ही ना हो, तो उन चीज़ों को चुनाव आयोग को जो ग्राउंड पे चैलेंज है वो बता के कि भाई क्या है सर, SIR क्या हो रहा है? अच्छा, मैं आपसे छोटी सी बात पूछता हूँ, आप बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली से आ रहे हैं, पहले तो मुझे बताइए कि SIR की फुल फॉर्म क्या है और SIR क्या है, बताइए SIR क्या है? देखो जो इंटरवल रिकॉर्ड होते हैं, SIR का फुल फॉर्म मुझे नहीं पता, बट जो डेटा तो मैं आपको बता देता हूँ, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। SIR का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है। करेक्ट। बहुत से राज्यों में हुआ है, कांग्रेस के राज्यों में। तेलंगाना में 22 लाख वोटरों के वोट काटे गए थे चुनाव से पहले, जहाँ कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, और झारखंड में 6.5 लाख वोटरों के वोट काटे गए थे जहाँ पे कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है। तो SIR फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है। और जैसा आपने कहा कि जो करेक्ट जो डेटा राहुल गांधी जी लेके चल रहे हैं ना, वो डेटा म्यांमार में प्रिपेयर होके आया है, और जिस डेटा को ये अपना आधार बना रहे हैं ना, जो डेटा जहां से आया था, उस बंदे ने भी ट्विटर पे ऑफिशियली माफी मांगी है कि भाई ये डेटा मेरे तरफ से मिस लीडिंग करने का हुआ है, मैं इस चीज के लिए सॉरी बोलता हूं। तो अब राहुल गांधी के पास फॉल्स एविडेंस है, और फॉल्स एविडेंस लेके उनका जो एक प्रोपेगेंडा चुनाव के स्टार्टिंग पहले चला है, वही वो जो है उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं। आई एम फ्रॉम भोपाल, आई वॉज लिविंग इन दुबई। सो मेरा वहाँ पे जब मैं 18 का था वोटर कार्ड था, बट नाउ सिंस आई एम इन दिल्ली, सो मेरे यहाँ पे भी जो सांसद थे वो रिलेटिव थे, उन्होंने आई कार्ड लिया, मेरा यहाँ भी आई कार्ड बन गया, वोटर ID कार्ड बन गया। अब ये मेरी मिस्टेक्स है, बट ये मैं क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास आधार कार्ड तो एक ही है, वोटर ID 2 अलग अलग बन गए। मेरा सही हो रहा है, वही तो सही कर रही है गवर्नमेंट। और देखिए SIR अब जो है जिस तरह से बिहार में हुआ, और अब दिल्ली में भी कर दिया, और ये पूरे भारतवर्ष में अप्लाई किया जाएगा। और ये देखिए ना, कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुंह पे मारा है, तमाचा मारा है राहुल गांधी के। कर्नाटक, भैया इसको जूम कर दीजिएगा भैया, कर्नाटक हाईकोर्ट ने, मैं इधर ऐसे पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा पढ़ने में नहीं आ रहा, कर्नाटक हाईकोर्ट ने किया साफ, कांग्रेस है वोट चोरों की जमात। पहले इनके समय क्या होता था, इनके सामने समय सिर्फ 5 किलो का राशन दे दिया जाता था, उसमें खुश कर दिया जाता था। आप देख ही नहीं पा रहे हैं कि भैया उनको इतनी सारी सुविधाएं कैसे दे रहे हो। एक्चुअली मोदी अच्छा काम करते हैं, बट कई बार नहीं भी करते हैं। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, जैसे म्यांमार है और कई सारी चीज़ें उनसे हैंडल नहीं हुई, उस टाइम लोग गुस्सा थे। राहुल गांधी ने हर एक वो पैतरा अपनाया जिससे वो जो प्रधानमंत्री के जो छवि को ना बहुत धूमिल कर सके, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब उन्होंने एक प्रोपेगेंडा सेट किया, चौकीदार चोर है, राफेल और सावरकर, और चाइना ने हमारी 2000 स्क्वायर मीटर ज़मीन का हड़प ली, और उसने लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। इनके लिए मैं सिर्फ एक छोटी सी बात बोल देता हूँ कि कोरोना खतरनाक था तन के लिए, और कांग्रेस खतरनाक है वतन के लिए, कि इन्होंने किस तरह से एक ही समुदाय को कितना आगे बढ़ा दिया, उसके लिए जो है अपना कलेजे तक को काट दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस को दिया हरी चादर पर चढ़ाया गया नोट, और कांग्रेस को दिया गया वोट हिंदुओं को एक पतन का कारण बनेगा। और हिंदू अगर नहीं संभला तो इसी तरह से बंगाल में भी हमने देखा कि किस तरह से हिंदुओं का नरसंहार हुआ, घर घर में घुस के, और कांग्रेस के एक भी नेता या विपक्ष के एक भी नेता की मुंह से चूं तक नहीं निकली। क्या कहना चाहेंगे, हाल ही में राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं सत्ता पक्ष सरकार पे और चुनाव आयोग पे कि वोट चोरी हो रहे हैं, और ये भी कह दिया है कि वोट चोरी होने से जेन जनरेशन रोकेगा, लोकतंत्र को बचाएगा, संविधान को बचाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे? तो देखो, आपने 2 क्वेश्चन डाले हैं। एक तो जो राहुल गांधी का जो वोट को लेके कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, कि जो वोट चोरी हो रही उस पर मेरा अलग विषय है, इन विच टू सर्टेन एक्सटेंट आई सपोर्ट राहुल गांधी, बिकॉज अगर वो एलिगेशन सही हैं तो चुनाव आयोग में कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। और अगर वो एलिगेशन गलत है तब भी ये तो प्रॉब्लम है कि वो जो एड्रेस दिखा रहा है राहुल गांधी, कि सपोज़ वो हाउस नंबर 0 10 जगह है, एक बंदा कहीं और है, और वो शिफ्ट कहीं दो बेसिकली सेम नंबर से 2 एड्रेस आ रहे हैं, तो या तो वो डेटा करेक्शन में प्रॉब्लम है। तो राहुल गांधी या सही बोल रहे हो चाहे गलत बोल रहे हो, वो इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, बट एटलीस्ट बेसिक प्रॉब्लम ये जो डेटा में है वो तो उतनी प्रॉब्लम तो है। सो उस पॉइंट पे आई वुड से कि इलेक्शन कमीशन ने जो भी आरोप लगाए हैं राहुल गांधी ने, उस पर 2-4 ट्रेड ना करके, मतलब जो स्पेसिफिक है उसमें अपनी गलती को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारी कमीशन को अपनी गलती मतलब गलती नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि 135 करोड़ है, वी आर 135 करोड़, तो ये पॉसिबल नहीं है कि
मतलब ओवरनाइट सारा डेटा करेक्ट हो, तो वो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है। उनमें कई सारे टीचर्स होते हैं। माय फादर है गवर्नमेंट टीचर, राइट, ही इज़ ऑल्सो मतलब प्रॉपर इलेक्शन ऑफिसर। जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तो जब डेटा करेक्शन करने जाते हैं तो कई लोग मिलते नहीं हैं, कई लोगों का नाम ऐड करना होता है, कई लोग फर्जी भी बोलते हैं, तो वो उसका प्रेशर होता है कि इसको जल्दी से करना है, तो वो सबका करेक्शन पॉसिबल नहीं है। उसमें से कुछ डेटा मतलब है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं कुछ सबूत है जो तथ्य है वो सही रख रहे हैं, कुछ ना कुछ तथ्य। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि उन्होंने उनमें से कुछ डेटा उठा लिया। फॉर एग्जांपल 135, आप जैसे सपोज एक इलेक्शन ऑफिसर बना दिया आपको, यू आर अ टीचर, और आपको बोला है कि भाई 2 दिन में चुनाव कंडक्ट कराना इन दिस विलेज, पर्टिकुलरली दिस विलेज। आप 2 दिन में सारा डेटा कैसे करेक्ट करोगे? आप क्विकली एप्लीकेशन लोगे, सब कुछ पर्सनली वेरीफाई नहीं कर पाओगे, तो इतने लोगों का डेटा मेंटेन रखना, वो करना कहीं ना कहीं 100% सही पॉसिबल नहीं है। 10% मिस्टेक्स हो सकती हैं। उन्हीं मिस्टेक्स को राहुल गांधी ने उठाया और वो वोट चोरी और बाकी की चीज़ें बोली। तो मेरा ये मानना है वो हैं तो सही, एड्रेस वगैरह वो सब तो ठीक है, वोट चोरी भले ही ना हो, तो उन चीज़ों को चुनाव आयोग को जो ग्राउंड पे चैलेंज है वो बता के कि भाई क्या है सर, SIR क्या हो रहा है? अच्छा, मैं आपसे छोटी सी बात पूछता हूँ। आप बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली से आ रहे हैं, पहले तो मुझे बताइए कि SIR की फुल फॉर्म क्या है और SIR क्या है? बताइए SIR क्या है? देखो, जो इंटरवल रिकॉर्ड होते हैं, SIR का फुल फॉर्म मुझे नहीं पता, बट जो डेटा तो मैं आपको बता देता हूँ, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। SIR का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है। Correct. बहुत से राज्यों में हुआ है, कांग्रेस के राज्यों में। तेलंगाना में 22 लाख वोटरों के वोट काटे गए थे चुनाव से पहले, जहां कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, और झारखंड में 6.5 लाख वोटरों के वोट काटे गए थे, जहां पे कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है। तो SIR फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है। और जैसा आपने कहा कि जो करेक्ट जो डेटा राहुल गांधी जी लेके चल रहे हैं ना, वो डेटा म्यांमार में प्रिपेयर होकर आया है, और जिस डेटा को ये अपना आधार बना रहे हैं ना, जो डेटा जहां से आया था, उस बंदे ने भी ट्विटर पे ऑफिशियली माफी मांगी है कि भाई ये डेटा मेरे तरफ से मिस लीडिंग करने का हुआ है, मैं इस चीज के लिए सॉरी बोलता हूं। तो अब राहुल गांधी के पास फॉल्स एविडेंस है, और फॉल्स एविडेंस लेके उनका जो एक प्रोपेगेंडा चुनाव के स्टार्टिंग पहले चला है, वही वो जो है उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं। अब वो लोगों का माइंड वॉश करना चाहते हैं। देखिए 2024, एक बारी मैं आपकी अपनी बात मैं पूरी कंप्लीट कर लूं। देखिए, बस उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ जो तुम बोल रहे हो। आपका जो जवाब है वो पॉलिटिकली ठीक है, सब कुछ है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो SIR, जो आप सिस्टमेटिक, जो इंटरवल पे रिवीजन होता है डेटा का, मैं उसी को लेके बोल रहा हूँ। जैसे आई एम फ्रॉम भोपाल, आई वॉज लिविंग इन दुबई, सो मेरा वहाँ पे जब मैं 18 का था वोटर कार्ड था, बट नाउ सिंस आई एम इन दिल्ली, तो अभी मेरी फैमिली बैकग्राउंड बीजेपी से ही है, राइट। सो मेरे यहाँ पे भी जो सांसद थे वो रिलेटिव थे, उन्होंने आई कार्ड लिया, मेरा यहाँ भी आई कार्ड बन गया, वोटर ID कार्ड बन गया। अब ये मेरी मिस्टेक्स है, बट ये मैं क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास आधार कार्ड तो एक ही है, वोटर ID 2 अलग अलग बन गए। मेरा सही हो रहा है, वही तो सही कर रही है गवर्नमेंट। और देखिए SIR अब जो है जिस तरह से बिहार में हुआ, और अब दिल्ली में भी कर दिया, और ये पूरे भारतवर्ष में अप्लाई किया जाएगा। और ये देखिए ना, कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुंह पे मारा है, तमाचा मारा है राहुल गांधी के। कर्नाटक, भैया इसको जूम कर दीजिएगा भैया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने, मैं इधर ऐसा पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा पढ़ने में नहीं आ रहा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने किया साफ, कांग्रेस है वोट चोरों की जमात। कांग्रेस हाईकोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस के विधायक KY नजगौड़ा की जीत को किया अमान्य। कोर्ट ने मतगणना में गड़बड़ियों को स्वीकार करते हुए दिया पुनर्गणना के आदेश। तो अब ये खुद अपने जाल में फंसेंगे। और आप ये देखिए, एक और दिखा देता हूँ, ये राहुल सेल्फ गोल में फंसता है। ये कोई इसके पास हाइड्रोजन बम नहीं है, ये सिर्फ फुद्दू बनाने की एक मशीन है, जिसने 2024 में एक जो बोला था संविधान चेंज कर देंगे। कर्नाटका की जिस आनंद विधानसभा पर लगाया वोट चोरी का आरोप, वहां से 19 साल बाद 2023 में कांग्रेस के BR पाटिल जीते थे चुनाव। अब क्या थूक के चाटने वाला बात कर रहा है? नहीं कर रहा। जेएनजीओ को लेकर बात कर लेते हैं। जेएनजीओ भारत के मोदी जी के साथ है, और ये जेएनजी प्रूफ कर रहा है। दिल्ली में विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव हुए, जेएनजी 101% जो है, ABP को 3 सीटें थी। और हैदराबाद में हुआ, पंजाब में हुआ, जेएनजी हर जगह। अब जो मोदी जी को जो नीतियां हैं, और जो मोदी जी का 2047 का विजन है, उसको लेके, और वो आश्वस्त है कि जो देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कसम खाई थी कि 2047 में भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, उसकी तरफ भारत अग्रसर है। हाँ, लेकिन युवाओं से पूछ लेते हैं, जेएनजीओ को लेकर क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी का ऐसा कहना है कि वोट चोरी होने से जेएनजी जनरेशन रोकेगी, लोकतंत्र को जेएनजी
जनरेशन बचाएगी, संविधान को जेनजी जनरेशन बचाएगी। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी जेनजीओ पे जो भरोसा जता रहे हैं, ये भरोसा कितना ज़्यादा सही होने वाला है, कितना ज़्यादा होने वाला है, और क्या जेनजीओ का भरोसा मोदी जी पे या राहुल गांधी पे, क्या कहना चाहिए? इस पे मैं ये बोलता हूँ कि राहुल गांधी ने ट्राई किया कि एक प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दें, और जो बांग्लादेश में, श्रीलंका में और अभी नेपाल में हुआ, ठीक है, हमने श्रीलंका में देखा कि लोगों ने स्पेशली यूथ ने ना वहाँ की सरकार को भगा दिया। फिर सेम चीज़ रिपीट हुई बांग्लादेश में, करेक्ट, और ये चीज़ नेपाल में भी हुई। लेकिन प्रॉब्लम इज़ कि इंडिया में ये चीज़ इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है प्लस जो सेना है वो ऑर्गेनाइज वे में, सिस्टमेटिक, बहुत प्रोफेशनल वे में काम करती है। इट्स नॉट लाइक दैट कि CIA आएगा और उसको सपोज अपने फेवर्स के हिसाब से गवर्नमेंट चाहिए, तो वो कुछ ना कुछ डीप स्टेट जो होती है, जैसे CIA का डीप स्टेट यहाँ पे आ रहा है नेपाल में, कि उन्होंने धीरे धीरे फेसबुक और इंस्टा को जैसे ही बैन किया, VPNs में हेल्प करी, और वहाँ पे जो इस तरह के पोस्ट हैं उनको वायरल करने में CIA ने हेल्प करा, क्योंकि जो नई गवर्नमेंट है वो मे भी फेवर करेगी। सेम बांग्लादेश में भी यही हुआ है। अभी बांग्लादेश में चाहते हैं कि जो पड़ोसी देशों में वो अपने देश में भी हो। ऐसे ही हुआ पाकिस्तान में जो इमरान खान की सरकार गिराई गई ना, वो भी इसी तरह गिराई गई, अविश्वास प्रस्ताव लाके गिराई, उसी तरह बांग्लादेश में लेके आई। ये राहुल गांधी जो है ना, ये जो है ना पॉपेट है, ये एक तरह का पॉपेट है जो बाहर की जितनी भी हमारे विरोधी है ना, जो पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया या अमेरिका हो गया, जो हमारे विरोधी हैं, वो इसके चाबी भर देते हैं और ये उतना ही चिल्लाता है। ये कोई, मैं कहता रहा हूँ, इसका कोई जनादेश नहीं बचेगा इसमें। मैं बीजेपी के एक नेता कहते हैं कि अगर इस तरीके से बाहर, मतलब अगर जेनजी जनरेशन है वो प्रोटेस्ट के लिए उतरेगा तो सबसे पहले कांग्रेस को विदेश भागना पड़ेगा। सैम पेट्रोदा का आपने सुना था बयान? सैम पेट्रोदा ने क्या बोला था कि मुझे पाकिस्तान ज्यादा अच्छा लगता है, घर जैसा लगता है। तो ये जो है ना, ये, और अब्दुल्ला भी था, फारूक अब्दुल्ला भी था, जो ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद बोला कि अब हमारे पाकिस्तान से कभी रिश्ते नहीं सुधर पाएंगे। तो ये किसी ना तो किसी तरह अपने गोद में ना, अपने बाहों में कहीं ना तो कहीं पाकिस्तान को लिटा के बैठे हुए हैं और उनकी गोदी में बैठने का काम करते हैं। इनसे अभी नहीं देखा जा रहा कि आज हम अमेरिका अगर हमारे पे टैरिफ लगाता है तो हम कहते हैं कि ये खराब बात थी, क्योंकि ट्रंप से हमारी अच्छी दोस्ती थी। मगर अगर उसके टैरिफ लगाने के बाद भी अगर भारत ये कहता है कि हम स्वदेशी अपनाओ, देश का यशस्वी प्रधानमंत्री कहता है कि स्वदेशी अपनाओ, तो भारत की जनता को उस पर भरोसा है, जानती है कि वो जो स्टेप लेगा। उन्होंने कोरोना में थाली बजवाई थी लोगों से, और 140 करोड़ जनता क्यों नहीं होती किसी के, जो हमारे जो वॉरियर्स थे, जो कोविड के टाइम पे जो लोगों को घर घर खाना पहुंचा रहे थे या हॉस्पिटल में, उनके सम्मान में ताली बजाई थी। तो इनके तो वो चीजें देख नहीं पा रहे ना, कि अगर मोदी जी कह रहे हैं कि वो फॉलो क्यों कर रहे हैं लोग बाग। पहले इनके समय क्या होता था, इनके सामने समय सिर्फ 5 किलो का राशन दे दिया जाता था, उसमें खुश कर दिया जाता था। आप देख ही नहीं पा रहे हैं कि भैया उनको इतनी सारी सुविधाएं कैसे दे रहे हो। लेकिन इनसे पूछ लेती हूँ, क्या कहना चाहेंगे, जेनजीओ का भरोसा किसकी तरफ जा रहा है और जेनजी किसकी तरफ जा रहे हैं? मैं ये बोलना चाहूँगा, चाहे वो जेनजी हो, चाहे वो मिलेनियम हो, चाहे वो उसके पहले की जनरेशन जो हमारे फादर लोग हैं उनके जनरेशन हो, या उससे भी ओल्डर हो, द मेन थिंग इज़ कि यहाँ पे कुछ भी अच्छा होता है या कुछ बुरा होता है। जैसे हमने अन्ना आंदोलन देखा, अभी बीच में मोदी जी के अगेंस्ट भी लोग आए, राइट, कई सारी चीज़ें आई। अब सिमिलरली जब जैसे मोदी जी का जो स्टैंड है और जो इमेज है पूरी दुनिया में, उन्होंने जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग होके US के इतने टैरिफ के बाद भी वो जिस तरीके से रसिया और उनको सब ऑन बोर्ड लेके आए, तो उसमें तारीफ हो रही। तो मुझे लगता है कि इंडिया की ये ब्यूटी है कि जब भी कोई काम अच्छा करता है, मोस्टली मोदी अच्छा काम करते हैं, बट कई बार नहीं भी करते हैं। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, जैसे म्यांमार है और कई सारी चीज़ें उनसे हैंडल नहीं हुई, उस टाइम लोग गुस्सा थे। और जैसे किसान आंदोलन था, उस पर कई लोग मतलब नहीं थे एग्री, तो वो उन्होंने लिए। तो यही एक ब्यूटी है इंडिया की। राहुल गांधी, क्या लगता है आपको लगता है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं जेएनजीओ को भड़काना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि रोड पे जेएनजी उतरें, जैसे कि नेपाल में संसद को आग के हवाले कर दिया गया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, लोगों के घरों को जला दिया गया, मंत्री की वाइफ थी उनको भी जला दिया गया। तो चाहते हैं राहुल गांधी की इसी तरीके की स्थिति हो? मतलब मैं ये तो नहीं बोलूँगा, बट मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि ये जो डीप स्टेट जब काम करता है तो उसमें फ़ायदा अपोजिशन का होता है। फॉर एग्जांपल आंग सान सू की को हटाया US ने, फ़ायदा किसको हुआ? जो अपोजिशन में लोग थे, जो मिलिट्री के। अभी बांग्लादेश या नेपाल में जब भी कोई गवर्नमेंट हटती है ना, तो ऑब्वियस सी बात है अपोजिशन को फ़ायदा होता है। तो राहुल गांधी ने वो वोट का लेके और बाकी चीज़ों को लेके बोला है, ठीक है, कि जेएनजीओ का सपोर्ट मिले और मे बी
एक गवर्नमेंट के खिलाफ एक सर्टेन इन्वायरमेंट क्रिएट हो, ये अपोजिशन का काम है, उसमें मैं कुछ गलत नहीं मानता हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि जेन ज़ी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो ये समझे ना कि जैसे फेक नरेटिव जो चला और उसके खिलाफ फिर जो लोग एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं और गवर्नमेंट को निकाल फेंकते हैं, ठीक है, वैसा इधर नहीं होने वाला मुझे लगता है। यहाँ मैं सिर्फ एक ये देखिए, राहुल गांधी ने हर एक वो पैतरा अपनाया जिससे वो जो प्रधानमंत्री के जो छवि को ना बहुत धूमिल कर सके, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब जब उन्होंने एक प्रोपेगेंडा सेट किया, चौकीदार चोर है, राफेल और सावरकर, और चाइना ने हमारी 2000 स्क्वायर मीटर ज़मीन का हड़प ली और उसने लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, ये तमाम तरह के प्रोपेगेंडा सेट करने का काम किया, मगर इससे कोई फ़ायदा हुआ नहीं। और अब सिर्फ वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से भारत में जो है ना अशांति लेके आओ, कि जो जैन जी हैं, जो यंग जनरेशन है, जो 18+ है, उसको कहीं ना तो कहीं प्रोपेगेंडा के तहत उसका माइंड वॉश करो और वो ले जो है भारत में जो है ना आगजनी जनाओ, क्योंकि इनकी बात सुनने वाले तो बहुत हैं। इनके लिए मैं सिर्फ एक छोटी सी बात बोल देता हूँ कि कोरोना खतरनाक था तन के लिए और कांग्रेस खतरनाक है वतन के लिए। और एक छोटी सी और बता देता हूँ, जो जितने अपने सेकुलर आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है कांग्रेस ने। सुनिए देखिए, मैं घृणा हो गई मैंने जब जितना इनके बारे में पढ़ा ना, कि इन्होंने किस तरह से एक ही समुदाय को कितना आगे बढ़ा दिया, उसके लिए जो है अपना कलेजे तो को काट दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस को दिया हरी चादर पर चढ़ाया गया नोट और कांग्रेस को दिया गया वोट हिंदुओं को एक पतन का कारण बनेगा। और हिंदू अगर नहीं संभला तो इसी तरह से बंगाल में भी हमने देखा कि किस तरह से हिंदुओं का नरसंहार हुआ, घर घर में घुस के, और कांग्रेस के एक भी नेता या विपक्ष के एक भी नेता की मुंह से चूं तक नहीं निकली, क्योंकि वहां पे ममता बानो है और वहां पे मुस्लिमों ने किया है। अगर यही हिंदुओं ने अगर किसी मुसलमान के साथ किया होता तो मैं देख लेता, ये रोड पे लेटे होते कांग्रेस वाले और विपक्ष वाले। मगर देखा कि अब जो हिंदू ना कहीं ना तो कहीं अब अपने आप को जो है ना मोदी जी के साथ लेके चलेगा, और देखिएगा कुछ भी नहीं होने वाला है। जैन जी बोलने पैन जी, जैन जी ने दिखा दिया, दिल्ली में दिखा दिया छात्र संघ के चुनाव में। जैन जी उसको कहते हैं 58 साल के बुढ़े। राहुल गांधी को यंग जनरेशन नहीं बोला जाता है, जैन जी बोला जाता है, जो अभी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। और उन्होंने दिखा दिया कि किस तरह से उन्होंने दिल्ली में भी दिया, पंजाब में भी दिया, और हैदराबाद में भी परचम लहराया है। तो जैन जी वो होता है।